नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं कन्हैया कुमार फिर से आपका क्लास बंद करना पड़ा क्योंकि देखिए कुछ कारण है प्यारे बच्चों। देखिए जहाँ रह रहे हैं ना, जहाँ पर ये रह रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो होता है वो बाहर में बेचने के लिए आ जाता है। साइकिल या मोटरसाइकिल से जब बेचने के लिए आता है ना, तो वह उसके साथ साउंड रहता है और साउंड पे जब वह आवाज़ करता है, मतलब बोलता है ये ले लो, ये ले लो। जब वो आवाज़ करता है तो उसका जो साउंड है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें चला जाता है। तो आप सबको साउंड में दिक्कत होगा, जब आप मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको दिक्कत होगा, जिस कारण से आपका वीडियो जो है हमको स्टॉप करना पड़ता है। क्योंकि बेचने के लिए वो आता है और उसको जाकर तो रोकेंगे नहीं, उसको जाकर बोल नहीं सकते हैं। वो अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे 2 बार वीडियो स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि बाहर में कोई ना कोई चीज़ बेचने चला आता है। क्योंकि फेस्टिवल का समय है, दीपावली का और छठ पूजा का समय है, तो ऐसा होता ही होगा, सब जगह होता होगा। तो जब वो बेचने के लिए आता है तो उसका जो साउंड है थोड़ा दूर-दूर तक जाता है, आवाज़ दूर-दूर तक जाता है और जिस कारण से हम अपना वीडियो क्या करते हैं, स्टॉप करना पड़ता है। क्योंकि आप सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए? यही प्रॉब्लम था जिस कारण से 2 बार मैं आपका क्लास स्टॉप कर चुका हूँ। तो आइए फिर से मैं देखता हूँ क्लास में। अगर कोई भी आप सबको परेशानी होगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ प्यारे बच्चों। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। मैं उसी के नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट रिलेशन। उसमें आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा है तो साइन थीटा को उसी तरह हम लिख दिए। आपको हम रिवर्स फॉर्मूला बताए हैं। रिवर्स फॉर्मूला में क्या बताए हैं? कॉसेक थीटा का रिवर्स क्या होता है? 1/साइन थीटा होता है। हाँ सर। कॉसेक थीटा का रिवर्स 1/साइन थीटा होता है। हाँ सर। अब देखिए क्या बन गया, साइन थीटा इंटू 1/साइन थीटा। क्या साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल होगा? साइन थीटा कैंसिल हो गया तो 1 को 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। अब उसी तरह आप ध्यान से देखिए, यहां पे आप करिए, कॉस है तो कॉस हो गया। अब सेक थीटा का रिवर्स क्या होता है? सेक थीटा का रिवर्स होता है क्या चीज? कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, कॉस यहां भी है और कॉस यहां भी है, कैंसिल हो गया तो उसका आंसर क्या आया? 1 आया। समझ गए? उसी तरह देखिए इसका भी, टेन थीटा है तो टेन थीटा लिख दिए। अब इधर कॉट का रिवर्स क्या होता है? कॉट का रिवर्स 1/टेन थीटा होता है। टेन टेन कैंसिल तो क्या आया? 1 आया। तो इसका आंसर 1 हो गया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ध्यान से देखिए, जब भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फॉर्मूला को प्रूव करके भी मैं बता दिया। इसकी ये फॉर्मूला कब आपको याद रहेगा? जब आपको रिवर्स फॉर्मूला याद रहेगा तब। जब आपको क्या क्या याद रहेगा? रिवर्स फॉर्मूला। क्या याद रहेगा? रिवर्स फॉर्मूला। आप कैसे सर रिवर्स फॉर्मूला याद रहेगा? क्योंकि रिवर्स फॉर्मूला से ही ये बना है प्यारे बच्चों। मैं सिर्फ अलग नाम दे दिया हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स फॉर्मूला से ही बना है प्रोडक्ट रिलेशन। समझ गए? ये रिवर्स फॉर्मूला से ही बना है। समझ गए? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कैसे सर रिवर्स फॉर्मूला से बना है? आप ध्यान से देखिए, बस मैं आपको याद रखना है ये। आप पहले आपको याद सिर्फ ये रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। और कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। कॉसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। आप ध्यान से देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। एक बार फिर से, साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1। टेन इंटू कॉट बराबर 1। समझ गए? हाँ सर। अब सर आप बार बार बोल रहे हैं कि रिवर्स फॉर्मूला से ही बना है, कैसे सर? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए ये रिवर्स फॉर्मूला से कैसे बना है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, मार्कर में इंक थोड़ा कम हो गया लगता है। रिवर्स, REVER,
सही है क्या? कंफ्यूज हो रहे हैं यार, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। रिवर्स फॉर्मूला, रिवर्स फॉर्मूला भी बोल सकते हैं ना, तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। रिवर्स, REVERSE, सही है, मुझे लग रहा है सही है, हाँ सही है। रिवर्स, रिवर्स, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रिवर्स फॉर्मूला। आप ध्यान से देखिए, ऐसा क्यों होता है पता है? जब आप पढ़ा रहे होंगे ना, तो कभी कभी माइंड में ऐसा चीज आता है, जो चीज आपको आता है उस पर भी थोड़ा डाउट रहता है, वही चीज है। तो आइए, रिवर्स फॉर्मूला के बारे में आपको मैं अभी बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? ध्यान से मेरा बात को समझिए, आपका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपका एक भी डाउट रहा तो मेरा पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं रहा। ध्यान से देखिए, साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? साइन थीटा का रिवर्स सर कोसेक थीटा होता है, 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? 1/कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का रिवर्स होता है क्या चीज? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। अब इधर मैं आपको बताया हूं कि कोसेक थीटा का रिवर्स क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है ये आपको याद रखना है। साइन थीटा का रिवर्स कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का रिवर्स साइन थीटा, याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक है, इसके नीचे में भी कुछ नहीं है तो एक है, और बीच में क्या है? बराबर का चिन्ह। क्या है बीच में? बराबर का चिन्ह। अब ये देखिए, साइन थीटा बटे 1 बन गया, और ये 1/कोसेक थीटा बन गया। आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कोना कोनी गुना कर दीजिए। यानी कि क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कोना कोना क्या किए? गुना कर दिए। यानी कि साइन को हम किससे गुना कर देंगे? साइन को आप कोसेक थीटा से गुना कर दीजिए। साइन को आप कोसेक थीटा से आप गुना कर दीजिए। देखिए, कोना कोनी क्या किए? गुना किए। साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना कर दिए। अब एक को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा? एक। क्या बन गया प्यारे बच्चों? क्या बन गया? सर प्रोडक्ट रिलेशन बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट रिलेशन। मैं क्या बोला था कि आपको रिवर्स फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको प्रोडक्ट रिलेशन भी याद रहेगा। तो अब आइए ध्यान से, एग्जाम में आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। लेकिन इसे घुमा दे तब कैसे बनेगा? अब ध्यान से देखिए, कॉसेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि 1/साइन थीटा होता है, तो इसे भी आप कोना कोनी गुना कर दीजिए तो क्या बनेगा? कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दोनों सेम चीज है, पर एक को आगे कर दिया और एक को पीछे। इसमें साइन आगे है तो इसमें पीछे कर दिया, इसमें कॉसेक पीछे है तो इसमें आगे कर दिया, तो बोथ आर सेम। आप दो को आप एक से गुना करिए फिर भी दो ही आएगा। आप एक को दो से गुना करिए फिर भी दो ही आएगा, तो बोथ आर सेम। समझ गए? हाँ। अब ध्यान से देखिए, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये बात आप समझ गए कि रिवर्स फॉर्मूला से ही बना है क्या चीज? यानी कि रिवर्स फॉर्मूला से ही क्या बना है? प्रोडक्ट रिलेशन। समझ गए? तो आपको रिवर्स फॉर्मूला याद है तो प्रोडक्ट रिलेशन याद है। तो साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का रिवर्स क्या होता है? साइन थीटा। अब दोनों साइड क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1। अब कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो गया? 1। अब दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा आपका था कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 क्या होता है? सेक थीटा। यानी कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का रिवर्स होता है कॉस थीटा।
सेक थीटा का रिवर्स होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा, सेक थीटा का रिवर्स होता है कॉस थीटा। अब क्या करना है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई। आप ध्यान से देखिए, कॉस को किससे गुना, कॉस को सर सेक थीटा से गुना, तो बराबर क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। अब उसी तरह क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, सेक थीटा को कॉस थीटा से गुना कर देंगे तो बराबर क्या होगा, एक। देखिए कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करिएगा, कर दिए गुना, एक को एक से गुना किए तो एक हो गया। सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो गया। समझ में आया, यस या नो, यस सर। सर मुझे रिवर्स फॉर्मूला याद है तो ये प्रोडक्ट वाला भी याद है, समझ गए। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिए। अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला, अब इसका क्या चीज, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, टेन का बचा हुआ है। आप बताइए, आप सब तो अब होशियार हो गए होंगे, टेन का बताइए तो टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है, टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट, क्या होता है, कॉट। और कॉट का क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉट का रिवर्स क्या होता है, कॉट का रिवर्स हो जाएगा टेन, क्या हो जाएगा, टेन। टेन का रिवर्स कॉट और कॉट का रिवर्स टेन, समझ गए, हाँ सर समझ गए। अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए टेन को किससे गुना करेंगे, टेन को कॉट से गुना करेंगे, टेन को किससे, कॉट से गुना करेंगे, कर दिए, टेन को क्रॉस से, टेन को कॉट से गुना कर दिए। अब एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो गया। अब ध्यान से देखिए इधर, कॉट को टेन से गुना करिए, कॉट थीटा को टेन थीटा से आप गुना कर दिए, अब वन को वन से गुना करेंगे तो एक, यानी कोना कोनी क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो बात समझ गए, यानी कि आपको, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बना प्यारे बच्चों, आपका फॉर्मूला क्या बना, आपका फॉर्मूला क्या बन गया प्यारे बच्चों। आप देखिए सब फॉर्मूला को बारी बारी से लिख रहे हैं, यानी कि पहला फॉर्मूला आपका बन गया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या चीज, वन होता है, क्या चीज होता है, वन। और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा भी क्या होता है, वन होता है, क्या होता है, वन। अब दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया आपका, क्या हो गया दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, क्या होता है, वन होता है। और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर भी क्या होगा, वन होगा, क्या होगा, वन ही होगा। समझ गए प्यारे बच्चों, हाँ सर समझ गए, समझ गए, समझ गए। यानी कि रिवर्स फॉर्मूला याद, तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट रिलेशन बन जाएगा, क्या कंफर्म, याद हो जाएगा, यस सर, याद हो गया, यस सर। अच्छा याद करते हैं एक बार फिर से, साइन का रिवर्स कॉसेक, साइन का रिवर्स कॉसेक, और कॉस का रिवर्स सेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, साइन का कॉसेक, साइन का कॉसेक, सेक का कॉस, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इस तरह से याद होना चाहिए, तब आप गुड बॉय बनिएगा, गुड गर्ल गुड बॉय, समझ गए। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेकर जाना चाहता हूं आप सबको। आइए, क्वेश्चन है, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप सबको बताना है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं और आपको क्या करना है, मुझे बताना है।
मुझे क्या करना है, बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, tan 40 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होता है। इसका आंसर मन में ही बताइए, कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए। tan 40 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होता है। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, tan 70 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री बराबर क्या होता है। इसका आंसर मुझे चाहिए, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से ना बताइए। अब आगे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं प्यारे बच्चों, देखिए अब फंसिएगा कैसे। tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, वाह सर वाह। आगे देखिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, tan 61 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री। अब देखिए इस इंटू के जगह पर आपको कहीं डॉट मिलेगा, तो आप समझिए उस बात को कि ये गुना का चिन्ह ही है। क्या चीज, प्रोडक्ट का ही चिन्ह है, गुना का ही चिन्ह है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं आपको क्या बताया, मैं आपको ये बताया सर कि थीटा के जगह पर कुछ भी रह सकता है, थीटा के जगह पर कुछ भी, 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है। चाहे अल्फाबेट का कोई चिन्ह हो सकता है, जेड तक कुछ भी हो सकता है। चाहे आपका फाई हो सकता है, चाहे अल्फा हो सकता है, चाहे बीटा हो सकता है, चाहे गामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नया चीज हो सकता है। समझ गए, तो थीटा के जगह पर इतना चीज हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला रहेगा तो रहेगा वही। अब ध्यान से देखिए, tan 40 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री, क्या आप प्रोडक्ट रिलेशन पढ़ रहे हैं। अभी जस्ट आपको पीछे पढ़ाए हैं, टेन का रिवर्स कॉट, पढ़ाए हैं। हाँ सर, कोना कोनी गुना कर दीजिए, टेन का रिवर्स कॉट। अब देखिए टेन का फॉर्मूला होता है 1/कॉट, तो टेन को कॉट से गुना कर दीजिए, 10 इंटू कॉट बन गया बराबर क्या चीज 1। 10 इंटू कॉट बराबर 1, 10 इंटू कॉट बराबर 1, 10 इंटू कॉट बराबर 1। अब ध्यान से देखिए, 10 इंटू कॉट, आप थीटा के जगह पर कुछ भी रहे फिर भी उसका मान क्या, एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, थीटा दोनों में रहता है तो दोनों में थीटा का मान सेम ही होना चाहिए। अगर यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 ही होना चाहिए, तब जाके उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो टेन 40 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होगा 1, यानी कि थीटा का मान दोनों जगह अगर सेम रहेगा तब उसका मान 1 होगा। समझ गए। हाँ, अब ध्यान से देखिए, 10 और इंटू कॉट बराबर क्या 1 सर, 10 इंटू कॉट बराबर क्या होता है 1। और आगे देखना है क्या दोनों जगह थीटा समान है, तो दोनों जगह थीटा समान है तब जाके 1 होगा। नहीं कि 10 इंटू कॉट देखेंगे 1 लिख देंगे, नहीं, ऐसे में गलत हो जाएगा, एग्जाम में अलग भी दे सकता है। 10 इंटू कॉट, 10 इंटू कॉट और थीटा सेम होना चाहिए तब जाके 1। समझ गए। हाँ सर, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा घुमा दिए हैं, टेन 40 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री दे दिए हैं। अब क्या करिएगा सर, टेन के साथ हमेशा प्रोडक्ट में कोट आता है लेकिन 10 दे दिए हैं, अब क्या करें। और डिग्री भी समान नहीं है सर, अब क्या करें। प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरक कोण पढ़ाए हैं, पूरक कोण आपको हम पढ़ाए हैं, दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, पूरक कोण में चेंज कर देंगे। टेन 40 डिग्री को आप इसी तरह रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिए, क्या टेन का पूरक कॉट होता है, हाँ सर होता है। टेन का पूरक कॉट होता है, हाँ सर होता है। और 50 डिग्री का पूरक क्या होगा, 40 डिग्री होगा। टेन का पूरक कॉट और 50 डिग्री का पूरक 40। अब सर देखिए क्या बन गया, अब टेन 40 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री बन गया,
टेन 40 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री बन गया। अब सर टेन इंटू कॉट भी, टेन इंटू कॉट हम पढ़े थे एक होता है, टेन इंटू कॉट पढ़े थे एक होता है, और थीटा थीटा भी क्या है, समान है, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या, एक। समझ गए? यानी कि ये चीज देखना है कि जो फॉर्मूला मेरा बन रहा है वो फॉर्मूला भी सेटिस्फाइड करे और दोनों जगह थीटा भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। टेन है, यहां भी टेन है, क्या ये फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। टेन के साथ हमेशा प्रोडक्ट में क्या रहता है, कॉट रहता है, क्या रहता है, कॉट। तो अब दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। सर हम दोनों में से आप पीछे वाला चेंज किए, अब हम आगे वाला कर देते हैं। तो टेन का पूरक कॉट, टेन का पूरक कॉट, और 61 का पूरक, 61 का पूरक क्या होगा, तो 61 का पूरक सर क्या हो जाएगा, 61 का पूरक हो जाएगा सर, 61 का पूरक हो जाएगा क्या चीज, 29। क्या हो जाएगा, 29। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या इस बात को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए। अब क्या बन गया, कोट इंटू टेन, कॉट इंटू टेन भी एक होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या लिखवाए थे फॉर्मूला इससे पहले क्लास में क्या लिखवाए थे, या अभी ही लिखाए थे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 ही होता है। क्या होता है, 1 ही, और थीटा थीटा भी समान है। तो इसमें दो चीज देखना है प्यारे बच्चों कि प्रोडक्ट जिसके साथ लग रहा है उसी के साथ होना चाहिए, यानी कि साइन इंटू कॉसेक के साथ होना चाहिए तब 1 होगा, कॉसेक इंटू साइन रहेगा तब 1 होगा, और थीटा दोनों जगह समान होना चाहिए। अब उसी तरह कॉस इंटू सेक रहेगा तब 1 होगा, सेक इंटू कॉस रहेगा तब जाके 1 होगा। उसी तरह टेन इंटू कॉट रहेगा तब 1 होगा, और कॉट इंटू टेन रहेगा तब जाके 1 होगा, और सब जगह थीटा दोनों में समान होना चाहिए। समझ गए? तब जाके क्या होगा, 1 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझे, यस या नो प्यारे बच्चों, यस या नो प्यारे बच्चों, यस या नो मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं और क्वेश्चन दूंगा आप सबको बनाने के लिए, मुझे पता है कि आपका भी डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा प्यारे बच्चों। टेन 55 डिग्री इंटू टेन 35 डिग्री, कितना, 35 डिग्री, ठीक है। साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तीसरा प्रश्न है सेक 32 डिग्री इंटू सेक सेक 58 डिग्री। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर आइए, सर आइए, आइए ध्यान से देखिए सर, पहले वाला को आप सॉल्व करिए चाहे दूसरे वाला को सॉल्व करें, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। पहले वाला को आप इसी तरह सर लिख दीजिए, मैं लिख दिया पहले वाला को इसी तरह। ई डॉट का मतलब इंटू, टेन का पूरक कॉट होता है, 35 का पूरक क्या हो जाएगा, 35 का पूरक हो जाएगा 55, 35 का पूरक 55, टेन इंटू कॉट, टेन इंटू कॉट, थीटा थीटा भी समान, तब जाके क्या होगा, एक होगा। टेन इंटू कॉट सही है, 55 55 यानी थीटा थीटा समान होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, एक हो गया। हाँ सर, यानी थीटा दोनों में समान होना चाहिए, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, 1। अब ध्यान से देखिए, दोनों में से किसी को भी चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी को भी चेंज कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, पहला वाला को हम चेंज नहीं करेंगे, साइन 25 डिग्री ही रख देते हैं, रख दिए, रख दिए प्यारे बच्चों। अब दूसरा वाला को हम चेंज करेंगे, साइन का पूरक क्या होता है
कॉसेक, और 65 डिग्री का पूरक क्या होगा? 65 डिग्री का पूरक 25 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, साइन इंटू कॉसेक, क्या लग रहा है सही से? प्रोडक्ट सही है? हाँ सर सही है, साइन के साथ कॉसेक ही आता है। और क्या थीटा थीटा समान है? हाँ सर। क्या हो जाएगा आंसर? 1 हो जाएगा। क्या समझ रहे बात को? हाँ सर। अब ध्यान से देखिए, सेक 32 है, तो पहले वाला को हम इसी तरह छोड़ देंगे, दूसरे वाला करेंगे। सेक का सेक का सेक का पूरक कॉस, और 58 डिग्री का पूरक 32 डिग्री होगा। अब देखिए, सेक इंटू कॉस, सेक इंटू कॉस, सेक इंटू कॉस बराबर क्या? 1, क्योंकि थीटा थीटा क्या है? समान है। तो समझ गए प्यारे बच्चों? अब ये आप बताइए, इस तीनों में कौन कौन सा फॉर्मूला लगा, मुझे इसे सिर्फ बता दीजिए। पहला में सर आपका फॉर्मूला जो लगा, पहला में जो फॉर्मूला लगा सर, टेन इंटू कॉट थीटा बराबर 1 लगा। क्लियर? दूसरा में क्या लगा प्यारे बच्चों? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1। समझ गए? तीसरा में क्या लगा प्यारे बच्चों? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या चीज? 1। समझ गए इस प्यारे बच्चों? समझ गए इस बात को? हाँ सर। जो फॉर्मूला लगता है उस फॉर्मूला को आपको याद भी होना चाहिए, तब जाके ना 1 होगा। फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा तो डायरेक्ट सर पढ़ा रहे हैं। हाँ सर पढ़ा रहे हैं, हाँ सर पढ़ा रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1। अरे भाई, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1 होता कैसे है? हम तो आज तक नहीं पढ़े। बाबू क्लास में पढ़ोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो साइन इंटू कॉसेक में बार बार बोलूं आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो मैं जो पढ़ाऊं उसको घर पे जाके आपको रिवीजन करना ही होगा। रिवीजन आप नहीं करिएगा तो मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं कुछ कुछ बोलूंगा, जैसे पंडित जी आते हैं, पूजा करवाते हैं, उसमें मंत्र बोलते हैं, ओम तरारा पुक, ओम तरारा पुक, ओम तरारा पुक, कुछ भी बोलते हैं। एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं, उनकी बात को ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह मैं क्लास में आऊं, पढ़ाऊं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोर्ड पर लिख रहा हूं, वो अगर बात आप नहीं सुनिएगा तो आप भी क्या बनिएगा? कल के डेट में क्या बनिएगा? 10,000 20,000 रुपया कमाने के लिए बाहर जाइएगा। लेकिन अगर ज्ञान रहेगा तो ज्ञान, मैं क्या बोला, कभी बेकार नहीं जाता प्यारे बच्चों, बहुत आगे लेकर जाएगा आपको, बहुत आगे। समझ गए? तो इसीलिए संघर्ष करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। समझ गए? और जो आप देखते होंगे आसपास में, कोई स्कूल में बच्चा जब पढ़ता होगा, उसके माँ बाप कैसे उसे पढ़ाते होंगे, आप ये भी चीज़ देखते होंगे। और ये भी चीज़ आप अपने घर के बगल में ही देखते होंगे, कोई कोई बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता है, रुपया के कारण स्कूल नहीं जा पाता है। कारण क्या है? कारण क्या है? मनी प्रॉब्लम। क्या है? मनी प्रॉब्लम के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता है। तो आपके माता पिता आपको अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छे जगह प्लेटफॉर्म पर भेज रहे हैं, तो अच्छे से नॉलेज लीजिए, ना कि उसका गलत उपयोग करिए, अच्छे से लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहो अच्छे से रहो, जहाँ भी पढ़ाई करो अच्छे से करो, बस 100% वहाँ पर देने की कोशिश करो। आप मेरे ही क्लास में हैं तो 100% दीजिए, तो मैं भी आपको 100% दूंगा। आप किसी दूसरे की क्लास में हैं तो वहाँ भी आप 100% रहिए, तो वहाँ भी आपको 100% ही मिलेगा। तो यानी कि आप मुझे 100% दो तो मैं भी आपको 100% दूंगा, आप मुझे 100% नहीं दीजिएगा तो मैं भी आपको 100% नहीं दूंगा। समझ गए? एक दूसरे के क्या है? रिवर्स हैं। क्या है? रिवर्स हैं। समझ रहे बात को? हाँ सर समझ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे इस टॉपिक को। तो प्यारे बच्चों, आइए कुछ क्वेश्चन और देता हूं मैं, कि आज इतना ही रहने दे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। छोड़ दे इतना ही? चलिए सर आज इतना ही छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर देख लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मेरी बात को अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, शुभ चिंतक हूँ प्यारे बच्चों। मेरा छोटा भाई अगर कुछ गलत रास्ते पर चला जाएगा तो उसका टांग खींच कर
सही रास्ते पर लाना किसका काम है? इस बड़ा भाई का काम है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ। अगर आप मैं जो पढ़ाता हूँ, आप समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताइए भैया मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। वो कौन बताएगा प्यारे बच्चों? वो आप ही बताइएगा। जब तक आप मुझे अपना परेशानी नहीं बताइएगा, तो मैं आपको कैसे सॉल्यूशन दूँगा उसका? समझ रहे हैं बात? आप सब तो होशियार बच्चा हैं, तो इसीलिए जुड़े हैं, तो उस चीज़ को आप मेंटेन में रखिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अच्छे राह पे चलिए, अच्छे ज्ञान अर्जित करिए और ज्ञान तो अच्छे नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, अच्छे से रहिए। आने वाला त्योहार दीपावली है, छठ पूजा है, एकदम पूरे धूम-धाम मस्ती के साथ। दीपावली में पटाखा ज़्यादा नहीं फोड़ना है। ज़्यादा अगर पटाखा फोड़िएगा, पटाखा फोड़ना यानी कि माता-पिता के रुपैया में क्या चीज़ लगाना? आग लगाना। क्या बराबर है? नहीं, 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 मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं खुद फोड़ता हूँ। बाय, 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 बाय। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।